दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और इस बारूद की चिंगारी सीधे आपकी जेब पर वार करने वाली है, आपकी जेब को जलाने वाली है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हुई जंग ने सिर्फ सरहदों को नहीं दहलाया, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी पैनिक पैदा कर दिया। जैसे जैसे मिसाइलें आसमान में गरज रही हैं, वैसे वैसे कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लग रही है। पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $83 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हजारों मील दूर हो रही इस जंग से आपका क्या लेना देना, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें बहुत जल्द आपके घर का बजट बिगाड़ने वाली। हकीकत यह है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में महज 3 दिनों के अंदर 11% के भारी बढ़त देखी गई। सवाल ये है, क्या हम एक बड़े ग्लोबल एनर्जी संकट की ओर बढ़ रहे हैं? इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक मोड़ है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान ने समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया भर के तेल व्यापार की लाइफलाइन मानी जाती है। आप इसे ऐसे समझिए कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से अपना तेल मंगाता है। अब जब युद्ध की वजह से सप्लाई चेन टूटने का डर है, तो दुनिया भर के निवेशकों में खलबली मची है। सप्लाई रुकने के डर मात्र से ही गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 2.43% की बढ़त के साथ $83.26 पर पहुंच गया। जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ता है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आवाजाही पूरी तरह ठप हो जाती है, तो कच्चे तेल की कीमतें $100 का आंकड़ा भी पार कर सकती हैं। ये वो संकट है जिससे दुनिया भर में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे देश की। भारत के लिए ये स्थिति किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं। सरकारी आंकड़ों का गणित बहुत सीधा और डराने वाला है। कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर भारत का सालाना आयात बिल करीब 16,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर कीमतें $10 या $20 बढ़ गई, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। चिंता की बात यह भी है कि भारत अपनी तेल सप्लाई का लगभग 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते मंगाता है, जो इस वक्त युद्ध का सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। यानी सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगेगा। लेकिन इस डरावनी तस्वीर के बीच एक राहत भरी खबर भी है। क्या भारत के पास इस संकट से लड़ने की तैयारी है? सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत फिलहाल तेल और गैस के मामले में एक सुरक्षित स्थिति में है। हमारे पास करीब 25 दिनों का रिजर्व स्टॉक मौजूद है। इसमें वो तेल भी शामिल है जो फिलहाल बड़े जहाजों के जरिए भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रणनीति बदली है। अब हम सिर्फ खाड़ी देशों या मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं है। भारत ने रूस, अफ्रीका और अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू कर दिया है। रूस हमारा एक बड़ा पार्टनर बनकर उभरा है, जिससे हमें मिडिल ईस्ट के संकट के बीच एक बैकअप मिला है। लेकिन सवाल वही है, क्या 25 दिनों का ये स्टॉक काफी होगा? अगर ये जंग महीनों तक खिंच गई, मिडिल ईस्ट के इस बारूद की तपिश भारत तक कितनी पहुंचेगी, ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने वाली है? काफी राय